आज पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट पासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ेंगे इन दी नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। ठीक है, स्पेसिफिकली आज हम नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के पासेस पढ़ रहे हैं, राइट। पासेस जो है वो घाट वाले रीजन में भी मौजूद है, ठीक है, बट हम नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के पासेस को समझने की कोशिश करेंगे आज। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स दैट व्हाट आर दोज डिफरेंट पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये माउंटेन पासेस आखिर होते क्या है। व्हाट इज अ माउंटेन पास, ठीक है, जिसे हिंदी में हम दर्रा कहते हैं। तो ये दर्रे होते क्या है, माउंटेन पास होते क्या है, और टिबेटियन में जिन्हें ला कहा जाता है, ठीक है। अब ये टिबेटियन में ला कहा जाता है, ये क्यों हमारे लिए रेलेवेंट है, इसे भी थोड़ी देर में समझेंगे, राइट। सो माउंटेन पास, देखिए सिंपल सी बात है, एक ये माउंटेन है, ठीक है, आप यहां से जो है वो इस रीजन में जाना चाहते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना चाहते हैं और बीच में माउंटेन है, ठीक है। तो सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप माउंटेन को क्लाइंब करेंगे और फिर आप नीचे उतरेंगे और आप बी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट माउंटेन रेंजेस सच एज दी ग्रेटर हिमालयन रेंज, अगर आपको ग्रेटर हिमालयन रेंज को पार करना है या लेसर हिमालयन रेंज को भी पार करना है, तो 3000 मीटर से ऊपर, 4000 मीटर से ऊपर, 5000 मीटर से ऊपर आप कैसे जाएंगे। मोटरेबल पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी ले जाना तो दूर की बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि माउंटेन्स के बीच में से हमें कहीं ना कहीं रास्ता खोजना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ दिस इज द माउंटेन रेंज, लेट्स से इफ दिस इज द माउंटेन रेंज एंड हियर इज द पोजीशन ए एंड हियर इज द पोजीशन बी, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ए से चले, माउंटेन के ऊपर चढ़े और फिर नीचे गए, नहीं, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। दैट मीन्स हमें दो माउंटेन्स के बीच में से जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। सो नेचुरली माउंटेन्स के बीच में इस तरह का रास्ता डेवलप्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया माउंटेन्स कैसे बने, ड्यू टू कंप्रेशन की वजह से बने, एंड ड्यू टू दैट कंप्रेशन कई जगह पर हमें क्रेस्ट नजर आते हैं और कई जगह पर हमें ट्रफ्स, है ना, यानी कि एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन हमें देखने को मिलते हैं, बीच में गैप्स देखने को मिलते हैं, राइट। एंड ड्यू टू दोज गैप्स वैली फॉर्मेशन तो होता ही है, बट अब वैलीज से भी, आप वैलीज से देखिए, बीच में यहाँ पर लेट्स से वैलीज हैं, राइट, दीज आर टू माउंटेन्स एंड दोनों माउंटेन्स की इस तरह जो है वो वैलीज हैं। सो आप वैली के बीच से जो है वो ट्रेवल करते हुए जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ दैट वैली इफ यू नीड टू मूव टू द अदर साइड, ये जो लोकेशन है ये तो वैलीज है, ठीक है, यहाँ बीच में रिवर भी चल रही है, लेट्स से इस रिवर के साइड में हम जो है वो रास्ता बनाकर इन वैलीज के टॉप पर पहुंचेंगे एंड देन वी विल क्रॉस दैट रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज, सो दिस रीजन इज नोन एज अ पास, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पासेस जो है वो वैलीज से ऊपर है, दीज आर दी वैलीज से ऊपर होती है पासेस, राइट। एंड पास इज अ रीजन जहां से आप फिर सबमिट्स को देख पाते हैं, ठीक है, आप पीक्स को देख पाते हैं, आल्दो आप पीक्स तो नीचे वैली से भी देख सकते हैं, बट पासेस रिलेटिवली काफी क्लोज होते हैं टू द पीक्स, राइट, और पासेस आमतौर पर काफी ज्यादा हाइट्स पर होते हैं, ठीक है, एंड मेनी ऑफ सच पासेस आर मोटरेबल टू, ठीक है। सो पासेस आपको समझ आ गया। पासेस क्या है, दो माउंटेन्स के बीच में एक ऐसा रीजन है जहां से आप उन माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते हैं, बेसिकली एक पैसेज अवेलेबल है आपके पास, राइट। कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी में उतरने की जरूरत नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पासेस। जो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा आपको उसमें डेफिनेशन मिल जाएगी, अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो डेफिनेशन तो वहां से आपको मिल जाएंगे, बट दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ माउंटेन पास इज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो पासेज हैं, सिंस दे आर एट, ये हाइट पर है पासेस, ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैली के साथ साथ आप ऊपर बढ़ेंगे, ये वैलीज हैं, इन वैलीज के साथ साथ आप ऊपर बढ़ रहे हैं, राइट, यानी और पासेस काफी ज्यादा हाइट पर है, तो यहां पर पासेस के साथ मिलते हैं हमें ग्लेशियर्स, ठीक है, पासेस के साथ क्या मिलते हैं हमें, ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। सो मेनी पासेस आर एसोसिएटेड विद मेनी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, जैसे कि, एंड सच ग्लेशियर्स आर ऑब्वियसली सोर्सेज ऑफ रिवर्स, ठीक है। सो कई पासेस के काफी नजदीक या उनकी विसिनिटी में जो है वो हमें कई इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पासेस जो है वो ऑब्वियसली किस तरह का एरिया, इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, वहां पर हमें ये पास मिल रहा है, इस जगह पे रास्ता मिल रहा है, सो दैट वी कैन मूव टू द अदर साइड। सिंस इंक्लाइंड प्लेन है, काफी ज्यादा हाइट पर है, तो ऑब्वियसली वहां पर वाटर जो है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, राइट, और बहुत ज्यादा है, सो एंड फर्दर टेपर करके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड कम होता जाएगा, बर्फ तो नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो पानी में बदलता रहेगा, तो ग्लेशियर पिघलकर स्ट्रीम्स एंड इवेंचुअली रिवर्स का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। सो कई पासेस के साथ ग्लेशियर्स भी एसोसिएटेड होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जिसका प्राइम एग्जांपल है काफी फेमस रोहतांग पास। सो पासेस के साथ एसोसिएटेड होंगे ग्लेशियर्स, आपको ध्यान देना है, एंड ग्लेशियर्स आर ऑब्वियसली सोर्सेस फॉर रिवर्स, जिसमें एक प्राइम एग्जांपल है रोहतांग पास। सो नियर द रोहतांग पास आपको ब्यास कुंड नाम का ग्लेशियर मिलता है, ब्यास कुंड, एंड ब्यास कुंड इज ऑब्वियसली द सोर्स फॉर ब्यास रिवर, राइट। नियर दी रोहतांग पास एंड इन द विसिनिटी ऑफ रोहतांग पास और भी कई सारे छोटे बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनमें से और भी कई सारी छोटी बड़ी स्ट्रीम्स निकलती है दैट इवेंचुअली डेवलप्स इनटू द रिवर रावी, ठीक है। सो नियर दी रोहतांग पास अदर ग्लेशियर्स हैं छोटे बड़े, राइट, दैट वहां से जो स्ट्रीम्स निकलती हैं वो स्ट्रीम्स जुड़कर बनाती हैं रिवर रावी। उसके अलावा जैसे बारालाचा ला है, अनदर पास बारालाचा ला इज अ टिबेटियन वर्ड दैट मीन्स पास और दर्रा, ठीक है। हिमाचल उत्तराखंड वाली भाषा में छो भी कई बार जो है वो वर्ड यूज किया जाता है, CHO,
छो, बट अगर आप हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, यहाँ राज्य की सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं तो तब वहाँ पर आपको ये छो टर्म पता होना जरूरी है, ठीक है। नेवरदलेस 12 लाचा ला। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम राज्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें छो वर्ड पता होना चाहिए, बट सिविल सर्विसेज के लिए हमें ला वर्ड पता ही होना चाहिए। ला वर्ड बीइंग फ्रॉम द तिब्बती लैंग्वेज, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या बना? सिग्निफिकेंस सिंपल सी है कि पूरा हिमालयन जो रेंज है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है, राइट, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, नेपाल हो, सिक्किम हो, भूटान हो, अरुणाचल प्रदेश हो, ये सभी किसके साथ बॉर्डर कर रहे हैं? तिब्बत और चाइना के साथ, ठीक है। यानी कि हिमाचल से तिब्बत की तरफ एंट्री करने के लिए कई सारे पासेज हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर मानसरोवर लेक है और तिब्बत के साथ जो है वो काफ़ी पुराना ट्रेडिंग रिलेशनशिप, हमेशा से काफ़ी पुराना ट्रेडिंग, एंशिएंट टाइम से ट्रेडिंग रिलेशनशिप जो है वो रही ही हैं, बी दैट हिमाचल वाले एरिया में हो या ऊपर जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर के ऊपर काशगर हो, हिमाचल से सिल्क रूट की तरफ हो, ठीक है, मतलब उत्तरापथ के साथ कनेक्ट होता हो या फिर यहाँ से उत्तरापथ की तरफ कनेक्ट होता हो। सो लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री, बट द पॉइंट बीइंग ये पासेज जो है वो थ्रू आउट ग्रेट हिमालयन रेंज में इंपॉर्टेंट है, तो ला वर्ड की सिग्निफिकेंस जो है वो बन गई है, ठीक है। सो इट इज 12 लाचा ला, आमतौर पर इसे 12 लाचा ला कहा जाता है, बट 12 लाचा पास भी आप कह सकते हैं। सो 12 लाचा पास में हमें ग्लेशियर देखने को मिलता है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है उसका नाम, बड़ा सिगड़ी, बड़ा सिगड़ी या बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी भी है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो सोर्स बनता है चेनाब रिवर का, ठीक है। अब डोंट वरी, अभी आपको ये सब याद नहीं हो रहे हैं ग्लेशियर्स के नाम, सो डोंट वरी, जब हम ड्रेनेज सिस्टम को डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये ग्लेशियर्स के नाम मैं अच्छे से याद करवा दूंगा, ठीक है। आज हमें पासेज को समझना है। ये तो मैंने आपको केवल बताया कि पासेज के अराउंड जो है वो हमें ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी तो हम पासेज को समझेंगे, जब हम ड्रेनेज में जाएंगे तो हम वेरियस ग्लेशियर्स की बात करेंगे, ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो वहां पर फिर से पासेज की बात करेंगे, देखिए इस ग्लेशियर के साथ ये पास है, तो अपने पास पहले जो है पहले पढ़ा होगा, राइट, लाइक इन केस ऑफ ब्यासकुंड देयर इज रोहतांग पास, इन केस ऑफ बड़ा सिगड़ी फॉर चेनाब रिवर देयर इज बारालाचा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट दी पासेस, देखते हैं एक एक करके पासेस को, ठीक है। ध्यान रहे आपके पास एटलस जो है वो मौजूद जरूर हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट पासेस, दैट पासेस एक्ट एज अ watershed or water divide, acts as a watershed or water divide। क्या मतलब बना इसका? देखिए मैंने आपको बताया ना, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये माउंटेन रेंज है, ये लेट्स से ये वैलीज है। सो मैं 3D में थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड ये ऐसे रिवर नीचे की तरफ बह रही है, रिवर कहीं से शुरू हुई होगी, एंड दिस इज द पास, दिस इज द पास टू गो टू द अदर साइड, ठीक है। अदर साइड भी कहां पर? अदर साइड नीचे को जाएंगे, ठीक है, नीचे को जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दूसरी साइड भी, अगर मैं आपको साइड, दिस इज द फ्रंट व्यू थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश करी है मैंने, एंड दिस इज द साइड व्यू, राइट, दिस इज द वैली रीजन, ये वैली रीजन है जिसमें से रिवर जो है वो फ्लो करके प्लेन्स तक पहुंच रही है, एंड दिस इज द अदर साइड। अदर साइड जो है वो हो सकता है डिफरेंट माउंटेन रेंज हो और बीच में एक और वैली हो, एंड समवेयर हियर इज द पास, ठीक है। अब इसके 3D में आ जाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, so ये आप वैली से ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं आप ऐसे, और समवेयर हियर इज द पास, एंड फिर आप डिसेंड करते हैं और ए से बी तक पहुंचते हैं, राइट। सो यहां पर अगर पास है और यहीं पर अगर ग्लेशियर भी है और रिवर फ्लो कर रही है इस साइड, तो दीज पासेस आर एक्टिंग एज वाटरशेड और वाटर डिवाइड, यानी कि इन पासेस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस पास के एक साइड जो है वो पानी चल रहा है और दूसरी साइड पानी नहीं जा रहा है इस ग्लेशियर से, या इस तरह भी हम पुट कर सकते हैं कि इस ग्लेशियर से एक साइड पानी इस साइड जा रहा है और एक स्ट्रीम जो है वो पानी की दूसरी साइड जा रही है। दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो एक ही साइड पानी जा रहा होगा या तो एक साइड भी जा रहा होगा और दूसरी साइड भी, ठीक है। सो दैट इज हाउ पासेस एक्ट्स एज वाटरशेड और वाटर डिवाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, पासेस जो है वो काफ़ी हाई एलिवेशंस पर होते हैं, ऑब्वियसली 3000 मीटर्स, 4000 मीटर्स, 4000 मीटर्स के ऊपर भी है कई पासेस, एंड पासेस से ऑब्वियसली हमें माउंटेन पीक्स एंड माउंटेन रिजेस जो है वो नजर आती हैं, वो मैंने आपको बताया ही, बट ऑब्वियसली जो वैलीज है वो पासेस से नीचे की तरफ होती हैं। तो मैं आपको, अगर ये आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको और थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, सॉरी गूगल अर्थ की हेल्प से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने बात करी रोहतांग पास की, ठीक है, तो ये रिवर आप आती हुई देख रहे हैं, दिस इज ब्यास रिवर। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। ये वैली है, देख रहे हैं आप, ये वैली धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये वैली है ऐसे, ये वैली है और धीरे धीरे स्लांट जो है वो मतलब स्टीप है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है, राइट। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे आप पहुंचते जाएंगे ग्लेशियर की तरफ। सो दिस इज द ग्लेशियर, ठीक है, हियर दीज आर द ग्लेशियर्स एंड दिस इज दी, यहां पर तो चलो अब अटल टनल बन गई है, बट दिस सर्व्ड एज अ पास। आज भी ये पास एक्टिव है, यहां से आज भी लोग जो है वो मतलब अदरवाइज 12 मंथ्स के लिए तो नहीं ओपन रहते हैं सच पासेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर है, इसीलिए यहाँ पर रोहतांग टनल जो है बनाई गई है। बट गर्मियों के टाइम पर ये पासेस ओपन होते हैं और आप यहाँ से क्रॉस करके जो है वो अदर साइड जा सकते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज़ द पास, और ये पास से आप क्रॉस करके जाएंगे दूसरी साइड,
ठीक है, दिस इज द पास। अगर मैं टॉप से आपको दिखाऊं, सो दिस इज द पास, ये आप नदी के साइड से जाएंगे एंड इसको आप पार करेंगे, दिस इज द पास, और आप दूसरी साइड पहुंच गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, दो माउंटेन के बीच का रीजन, राइट, क्योंकि माउंटेन की पीक पे तो आप जा नहीं सकते, दो माउंटेन के बीच में से आपको जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। एंड ये वैलीज के ऊपर होता है और इसके आसपास सराउंडेड होते हैं ग्लेशियर्स, और वहाँ से जो है वो हमें, एंड हाउ इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड, बिकॉज इस पास के दूसरी तरफ जो है वो, मतलब एक साइड को पानी बह रहा है, देख रहे हैं आप, ब्यास तो नदी एक ही साइड बह रही है ना, सो ये वाटर डिवाइड की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गो टू गूगल अर्थ और खुद से जो है वो एक बार आप अच्छे से देखें ये सारे पासेस जो है वो कहाँ हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको रोहतांग पास सर्च करके दिखाऊंगी, अच्छा ये काफ़ी दूर ले आया, सो नेवरदलेस पॉइंट सेम है, दो पहाड़ियाँ हैं, दो पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा रीजन है जहाँ से आप क्लाइंब करके, इजीली क्लाइंब करके जो है वो दूसरी साइड जा सकते हैं। ठीक है, दैट रीजन वॉज, वहाँ पर अटल टनल थी और सोर्स था ब्यास रिवर का। ठीक है, पॉइंट रिमेन्स द सेम कि दो माउंटेन्स के बीच में एक ऐसा एरिया जहाँ से आप पास करके जा सकते हैं। सो गो थ्रू, आप सर्च कीजिएगा बारालाचाला, शिपकीला, खारदुंगला, ये सारे पासेस के बारे में आज हम देखेंगे। सो एक एक करके आप गूगल अर्थ पे जाकर इनके बारे में सर्च कीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासेस की, राइट। सो लेट्स से हम पहले बात करते हैं पीर पंजाल रेंज की, लेसर हिमालयस में पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं। सो पीर पंजाल रेंज इन जम्मू कश्मीर, आप लोगों को याद होगा, इन जम्मू कश्मीर बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेटर हिमालयस वी हैव द श्रीनगर वैली। ठीक है, सो लेट्स से इफ दिस इज पीर पंजाल रेंज, राइट। सो अगर आपको पीर पंजाल रेंज के एक साइड से दूसरी साइड जाना है, ठीक है, यानी कि दिस साइड इज श्रीनगर, अगर आपको एक साइड से श्रीनगर की तरफ जाना है तो बीच में से पासेस जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, पीर पंजाल रेंज जो है वो आपको पास करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू क्रॉस अ पास हियर, राइट। श्रीनगर वाले एरिया से अगर आपको मुजफ्फराबाद जाना है, ठीक है, मुजफ्फराबाद जाना है श्रीनगर वाले एरिया से, या मनाली से आपको लाहौल जाना है, रोहतांग पास जो है वो मनाली से लाहौल की तरफ खुलता है। ठीक है, लाहौल स्पीति इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, कुल्लू इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड मनाली इज अ सिटी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मनाली डिस्ट्रिक्ट में है रोहतांग पास, तो रोहतांग पास जो है वो आपको मनाली से लाहौल की तरफ ले जाता है। ठीक है, ऑल थ्री पासेस आर इन पीर पंजाल रेंज। ठीक है, सो जम्मू से श्रीनगर, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर एंड मनाली से लाहौल एंड स्पीति, या सिंपली लाहौल हम कहें। सो मनाली से लाहौल ले जाता है हमें रोहतांग पास, राइट। जम्मू से श्रीनगर अगर हम जाएंगे तो बनिहाल, इंपॉर्टेंट पास है बनिहाल पास। और मुजफ्फराबाद इज द कैपिटल ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। सो उनके द्वारा जो प्रोक्लेम्ड है आज़ाद कश्मीर, उसकी कैपिटल उन्होंने बनाई हुई है मुजफ्फराबाद। सो वो तो अभी कुछ सालों पहले ही बना है, ये पास तो है वो काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड सिंस इट इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, दिस इज इंडियन टेरिटरी। सो ये पास के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। सो मुजफ्फराबाद से अगर आप जा रहे हैं टू श्रीनगर, वी विल हैव टू क्रॉस दी पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास। सो इस रेंज के नाम पर है, ठीक है, दिस रेंज इज पीर पंजाल रेंज, राइट। और इस रेंज के नाम पर है ये पास, पीर पंजाल पास, जो कि कनेक्ट करता है मुजफ्फराबाद को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है बनिहाल पास, और रोहतांग को या मनाली को लाहौल से कनेक्ट करता है रोहतांग पास। ठीक है, अच्छा। सो बनिहाल पास के बारे में इंपॉर्टेंट और फैक्ट क्या है, जो जवाहर टनल है NH44 वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा आप कह सकते हैं NH44 इज दी लॉन्गेस्ट हाईवे। NH44 वाला जो जवाहर टनल है, इट इज ऑन बनिहाल पास। सो राइट दिस पॉइंट डाउन, बनिहाल पास में। ठीक है, अटल टनल जो है वो, आल्दो रोहतांग पास थोड़ा पीछे रहता है, अभी हमने गूगल अर्थ पे देखा, रोहतांग पास थोड़ा पीछे रहता है, अटल टनल थोड़ा आगे है, बट इट इज कंसिडर्ड दैट कि वो उसी का ही, मतलब रोहतांग पास ना पार करना पड़े इसलिए अटल टनल बनाई गई है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है, मनाली को कनेक्ट करता है किससे, लाहौल से। ठीक है, सो रोहतांग पास के साथ आप अटल टनल का नाम जो है वो ध्यान रखेंगे, राइट। एंड पीर पंजाल पास की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इट कनेक्ट्स मुजफ्फराबाद, दैट इज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, टू श्रीनगर। ये भी इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, इस पास पे जो है वो हमारे सैनिकों की नजर रहती है, ताकि मुजफ्फराबाद से कोई POK क्रॉस करके, LOC को क्रॉस करके श्रीनगर वाले एरिया में एंटर ना करे। ठीक है, तो ये पास जो है वो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करें, सो ये तो बात आ गई पीर पंजाल की, दिस इज दी पीर पंजाल रेंज।
ठीक है। पीर पंजाल में हमने कौन सा देखा, एक तो रोहतांग पास है, ठीक है, देन वी हैव बनिहाल पास एंड वी हैव दी पीर पंजाल पास। आफ्टर पीर पंजाल वी हैव ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयन रेंज। ग्रेटर हिमालयन रेंज के बाद है हमारे पास शिवालिक में पासेस की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि शिवालिक की ऑलरेडी हाइट्स बहुत कम है, तो हम शिवालिक मतलब वहां पर हम आसानी से किसी भी शिवालिक की पहाड़ी को चढ़कर क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ऐसा कोई सेपरेट पास है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। ग्रेट हिमालयन रेंज के बाद है हमारे पास जांस्कर, देन जांस्कर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद काराकोरम, ठीक है। जांस्कर आप देख रहे हैं मैंने एज ऑफ शूट ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज बनाया है, ठीक है। देन द लद्दाख रेंज एंड देन लास्टली द काराकोरम, राइट। आपको ध्यान रखना है ये सीक्वेंस, पीर पंजाल या लेसर हिमालयस, देन ग्रेट हिमालयन रेंज, देन जांस्कर, लद्दाख एंड काराकोरम, राइट राइट। सो यहां पर हमने जम्मू से या मुजफ्फराबाद से या मनाली से एंटर कर रहे थे, हम पीर पंजाल को क्रॉस कर रहे थे, लाहौल स्पीति एंटर किया हमने या श्रीनगर एंटर किया है, ठीक है। श्रीनगर जो है वो एंटर किया हमने। अब हमें फर्दर अगर जाना हो, लेट्स से आपको श्रीनगर से लेह जाना है, ठीक है, लेह तक जाना है आपने, तो किन पासेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जोजिला पास जो है वो पार करना पड़ेगा, राइट। जोजिला पास इज इन ग्रेट हिमालयन रेंज, जोजिला पास दैट विल टेक यू फ्रॉम श्रीनगर टू करगिल, राइट। जोजिला पास इज ऑन ग्रेट हिमालयन रेंज, ध्यान रखना है। करगिल जो है वो जांस्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में है करगिल, राइट। ये अगर आप अपने एटलस में जाएंगे पेज नंबर 12 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा सिस्टम है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पर पासेस सभी मेंशन होंगी, कुछ पासेस यहाँ पर मेंशन हो सकती हैं, बट श्रीनगर से करगिल, बट आप ऐसे आप देख तो पाई रहे हैं, श्रीनगर से करगिल माउंटेन रेंज दिख रही है, आपने पार करी, आप पहुंचे जोजिला पास पार करके श्रीनगर से करगिल, ठीक है, आपने ग्रेट हिमालयन रेंज पार किया। देन यू हैव टू पास दी जांस्कर, राइट, इन ऑर्डर टू रीच, आपको जांस्कर पार करके जो है वो पहुंचना होगा लेह। लेह पहुंचेंगे आप, लेह जो है वो इट इज इन बिटवीन द लद्दाख एंड जांस्कर रेंज, ठीक है। तो यहां पर आपको एक और पास पार करना होगा, दैट पास इज नोन एज द फोटुला पास। ये कुछ पासेस आपको नाम ध्यान रखने हैं, फोटुला पास, फोटुला पास पार करके इट इज ऑन, फोटुला पास इज ऑन जांस्कर एंड फोटुला पास पार करके आप पहुंचते हैं करगिल से लेह, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रीच लेह फ्रॉम श्रीनगर आपको पहले जोजिला पास पार करना पड़ेगा, फिर फोटुला पास पार करना पड़ेगा, देन यू विल रीच लेह, ठीक है। बट अगर आप लेह से भी आगे जाना चाहते हैं, आप काराकोरम रेंज की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप सियाचिन जाना चाहते हैं, राइट। यहां पर क्या है, सियाचिन है। अगर आप सियाचिन जाना चाहते हैं या अगर आप पेंगोंग सो लेक की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको लेह को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। इन ऑर्डर टू डू दैट आपको यहां पर एक और पास क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज, यहां कौन सा है, फोटुला, अच्छा, दिस इज जोजिला, this is Fotula and this is Khardungla. Khardungla is, although popularly it is known as the highest motorable road, but that is not entirely correct. There are several, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, but there are some कह सकते हैं, there are some passes जो कि खारदुंगला से ऊपर हैं and they are also motorable. But in popular culture, जो tourism industry है उसमें popular है that Khardungla is the highest motorable road. That is not factually correct. But the point being, आप लेह से आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, आप लेह से सियाचिन की तरफ जाना चाहते हैं, देन यू नीड टू क्रॉस खारदुंगला। सो फोटुला, जोजिला, ला स्टैंड फॉर पास। सो यहां पर जोजिला पास लिखने की वैसे हमें जरूरत नहीं है, राइट। जोजिला स्टैंड फॉर पास, फोटुला, खारदुंगला, ठीक है। सो या कोई और, या पेंगोंग सो लेक की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्रॉम करगिल, सॉरी फ्रॉम लेह, अगर आप पेंगोंग सो की तरफ जाना चाहते हैं या सियाचिन की तरफ जाना चाहते हैं, सो यू नीड टू क्रॉस खारदुंगला। अदरवाइज पेंगोंग सो पहुंचने के और भी तरीके हैं। सो ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, पीर पंजाल, बनिहाल, देन एक हिमाचल प्रदेश में दैट इज रोहतांग, फिर उसके बाद जोजिला, फोटुला, खारदुंगला, ठीक है। सो फ्रॉम ले टू पेंगोंग सो, अच्छा, देयर इज अनदर, ले टू पेंगोंग सो पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया देयर इज अनदर पास दैट इज नोन एज, इट इज चांगला, इसका नाम लिख लो। ले से पेंगोंग सो पहुंचने के लिए एक और पास है दैट इज चांगला, खारदुंगला, खारदुंगला लेह से सियाचिन, चांगला लेह से पेंगोंग सो। पेंगोंग सो लेक जो है वो ऑब्वियसली काफी फेमस हुई, तो आई सपोज दैट कि आप लोगों को पता होगा इस लेक के बारे में, राइट।
अच्छा, टू नुब्रा वैली, टू श्योक वैली आपको अगर जाना है लेह से तो खारदुंगला से ही हम उस सारे एरिया में नुब्रा वैली में, श्योक वैली में एंटर करते हैं। सो सियाचिन ग्लेशियर के अराउंड ही है ये नुब्रा वैलीज एंड श्योक वैली, जब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन सब वैलीज़ के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम में। ठीक है, दैट इज़ वाई अभी मैं कंसर्न नहीं करना चाहता आपको उन सब वैलीज़ के नाम से। नेक्स्ट बात करें, अब अगर आपको, ये तो विद इन इंडिया हो गया, ठीक है, बट अगर आपको इंडिया से लेट्स से जिनजियांग की तरफ जाना है, काराकोरम को पास करना है, काराकोरम को क्रॉस करके चाइना में एंटर करना है जिनजियांग, राइट। सो किन पासेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है? सो पासेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना में भी कहाँ? जिनजियांग, जिनजियांग प्रोविंस, राइट। सो यहाँ पर हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, देख लेते हैं। सो मैप्स जो है वो साथ साथ बना, इतना बड़ा बड़ा मैप बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग में, ज्योग्राफी में अच्छा, देखिए GS1 में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है मेंस में, तो ज्योग्राफी में आपको जो है वो मार्क्स खींच के लाने पड़ेंगे, राइट। ज्योग्राफी में मार्क्स अगर आपको खींच के, ज्योग्राफी का खेल जो है वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तरह है, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, बढ़िया लिखा है, तो मार्क्स अच्छे देने पड़ जाते हैं एग्जामिनर को, ठीक है। और ज्योग्राफी में पॉइंट टू पॉइंट लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, साथ ही साथ मैप्स भी जो है वो बनाए जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया मैप, आपको यही सभी मैप जो है वो इस तरह 2.5 बाई 2.5 इंच के बॉक्स में बनाने आने चाहिए। ये भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बट आप अपनी शीट में 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का छोटा सा बॉक्स बनाइएगा, और फिर उसमें जो भी बड़े बड़े मैप्स हैं उन सबको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो छोटे मैप्स बनाने होते हैं, क्योंकि स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है, टाइम की भी प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े मैप बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करना होता, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मैप बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर मैप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप अच्छा मैप, सुंदर मैप बना रहे हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, बट एट द सेम टाइम उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, राइट। सो एग्जामिनर को दिख रहा है ये बात कि इस बच्चे ने टाइम ज़्यादा लगाया इस मैप को बनाने में, देखिए कितनी सारी डिटेल्स बनाई है। सो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मैप को बनाने में। नेवरदलेस कुछ बेसिक फीचर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑल टुगेदर बेसिक फीचर्स को ही मिस कर जाओगे, है ना। पेनिनसुला बनाना है तो आप पेनिनसुला बना ही नहीं रहे हो, राइट। ओके, सो यहाँ पर है काराकोरम रेंज में क्या क्या पासेज हैं। अगर हम काराकोरम रेंज, दिस इज द काराकोरम रेंज, अगर हम इससे जिनजियांग जाना चाहते हैं, दिस इज जिनजियांग चाइना, अगर हम एंटर करना चाहते हैं, सो हियर आर सम पासेज एंड नॉट जस्ट दीज। अगर आप अफगानिस्तान का यहाँ पर वकान कॉरिडोर भी पड़ता है, वहाँ पर भी कुछ पासेस हैं, ठीक है, बट पहले हम जिनजियांग वाली देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव दी खुंजारेब पास। खुंजारेब पास आप गिलगिट बाल्टिस्तान से जिनजियांग में एंटर करते हैं, ठीक है। वेयर इज दिस खुंजारेब पास? सो इट इज राइट हियर, यहाँ पर है खुंजारेब पास, जहाँ से आप एंटर करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट इज प्रेजेंटली ऑब्वियसली इन पाकिस्तान कंट्रोल, इलीगल कंट्रोल है पाकिस्तान का, दे कॉल इट दी गिलगिट बाल्टिस्तान एजेंसी। और ये पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए इन पासेस का यूज़ कर रहा है, ऑल्दो ये पासेस जो है वो लीगली इंडिया के लिए, इंडिया के हैं ये पासेस, बट चाइना की ऑक्यूपेशन में तो चाइना इलीगली इन पासेस को यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड एज आई सेड, दिस खुंजारेब पास की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इस खुंजारेब पास से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पास के बारे में। देन अनदर वी हैव अघिल पास, वी हैव काराकोरम पास। काराकोरम, देखिए रेंजेस के नाम पर पासेस, पीर पंजाल रेंज के नाम पर पास है, इट कनेक्ट्स मुजफ्फराबाद टू श्रीनगर। काराकोरम पास के नाम पर, काराकोरम रेंज के नाम पर पास है, इट कनेक्ट्स सियाचिन वाले एरिया को कनेक्ट करता है विद, इज राइट हियर, सियाचिन वाले एरिया को काराकोरम पास, इट कनेक्ट्स सियाचिन वाले एरिया को जिनजियांग से कनेक्ट करता है, ठीक है। अघिल पास, इट कनेक्ट्स शाक्सगाम वैली ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, शाक्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने लीगली सीड कर दिया चाइना को, सो दैट्स अघिल पास, इट कनेक्ट शाक्सगाम वैली, हियर इट इज, यहाँ पर शाक्सगाम वैली है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली इस तरह सियाचिन ग्लेशियर है, राइट। सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है जिनजियांग से काराकोरम पास, शाक्सगाम वैली को कनेक्ट करता है जिनजियांग से, दैट इज अघिल पास। और एक और इंपॉर्टेंट है खुंजारेब, दैट कनेक्ट्स गिलगिट बाल्टिस्तान टू जिनजियांग, ठीक है। एक और है यहाँ पर मिंटाका पास। मिंटाका पास इज एट दी ट्राई जंक्शन, ठीक है। अगर मैं खुंजारेब को थोड़ा इधर बनाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, दिस इज खुंजारेब एंड देन वी हैव दी मिंटाका पास। मिंटाका पास इज एट दी ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन ऑफ व्हाट? तीन देश हैं यहाँ पर, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ठीक है। सो इंडिया चाइना पाकिस्तान के ट्राई जंक्शन पर है मिंटाका पास, ध्यान रखना है आपको। सॉरी, नॉट पाकिस्तान बट अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर वकान कॉरिडोर है, ये वकान कॉरिडोर वाला पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पर है मिंटाका। सो ट्राई जंक्शन वाले पासेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। रेंज के नाम पर जो पासेज हैं वो आपको ध्यान रखने हैं,
शाक्सगाम वैली को जिनजियांग से कनेक्ट कर रहा है अघिल पास, सियाचिन को जिनजियांग से कनेक्ट कर रहा है काराकोरम पास, गिलगिट बाल्टिस्तान को जिनजियांग से कनेक्ट कर रहा है खुंजारेब, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया के ट्राई जंक्शन पर है, दैट इज मिंटका पास। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पासेस जो है वो हमें याद रखने हैं दी काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज के पासेस हैं। सो फ्रॉम मनाली रोहतांग, राइट, मनाली से लाहौल, अच्छा पीर पंजाल रेंज में वापस आते हैं, बैक इन पीर पंजाल, ठीक है। सो दिस इज पीर पंजाल। पीर पंजाल में मनाली से लाहौल को एंटर करता है, को एंट्री देता है रोहतांग पास, ठीक है। अगर आप अब लाहौल से आगे जाना चाहते हैं, सो दिस इज पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के बाद आएगी ग्रेटर हिमालय, ठीक है। सो लाहौल से अगर आप आगे एंटर करना चाहते हैं, यानी ग्रेटर हिमालय को पार करके ज़ांस्कर में या ज़ांस्कर रेंज की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, सो देयर इज अ पास देयर दैट इज नोन एज, दिस इज ज़ांस्कर। एंड एज आई टोल्ड यू गाइज कि the complete name of the district is not Lahaul but Lahaul Spiti. Lahaul and Spiti are 2 different regions and this पीर पंजाल रेंज जो है ना, ये पीर पंजाल रेंज और पीर पंजाल रेंज के साथ यहाँ पर एक और होती है धौलाधार, ठीक है। ये तो धौलाधार रेंज है और ये पीर पंजाल रेंज है, ये मानसून को या जितनी भी तरह की बारिश है उसको रोक लेते हैं यहाँ पर, यानी कि मिड हिमालयन जो रेंज है वो मॉइस्चर को पहले ही खत्म कर देता है, और या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट हिमालयन रेंज तक मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद मॉइस्चर पहुँचता ही नहीं और कोल्ड डेजर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो स्पीति वाला एरिया इज अ कोल्ड डेजर्ट। These are 2 separate regions of one same district. Lahaul Spiti is the district, right? The Great Himalayan Range divides Lahaul and Spiti, and Lahaul वाले एरिया में तो फिर भी बर्फ, पानी थोड़ा पहुंच जाता है, मॉइस्चर थोड़ा पहुंच जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है। बियॉन्ड ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, एंड हियर वी हैव द कोल्ड डेजर्ट्स, देयर इज ज़ांस्कर। सो टू क्रॉस दिस यू नीड टू पास थ्रू कुंजुमला, आपको पार करना पड़ता है यहाँ पर कुंजुमला। सो रोहतांग मनाली से लाहौल, देन कुंजुमला, फ्रॉम लाहौल टू स्पीति, ठीक है। फिर स्पीति से तिब्बत की तरफ है शिपकिला, ठीक है। फिर ज़ांस्कर को पार करके यहां पर है शिपकिला। अल्दो सॉरी इट्स नॉट स्पीति, शिपकिला जो है वो किन्नौर वाले एरिया में है, राइट। नेवरदलेस ज़ांस्कर से तिब्बत की तरफ जो है वो यहां पर है शिपकिला। तो आप कह सकते हैं एचपी से, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत, हिमाचल प्रदेश में भी कौन, किन्नौर से तिब्बत को कनेक्ट करता है शिपकिला, और ज़ांस्कर रेंज को पार किया जाता है फिर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो है वो आपको पता होने चाहिए इस रीजन में भी। अच्छा, एक तो आपने पार किया, ज़ांस्कर को पार किया, शिपकिला पार किया, आप पहुंच गए तिब्बत, ठीक है। स्पीति से ज़ांस्कर को एक बार आप पार करके लेह भी जा सकते हो, ठीक है। आप साउथ में जाओगे, थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो आप ज़ांस्कर को पार करेंगे तो आप पहुंचेंगे तिब्बत में। थोड़ा आप नॉर्थ जाएंगे तो ज़ांस्कर को पार करेंगे तो हियर इज, यहाँ पर काराकोरम रेंज है, ठीक है। सो बिटवीन काराकोरम एंड ज़ांस्कर इज लेह। सो लेह की तरफ अगर आप पहुंचना है तो इधर जो है वो एक और पास पार करना पड़ता है आफ्टर स्पीति, दैट इज बारालाचा, ठीक है। बारालाचा या बड़ा लाचा, या आमतौर पर बारालाचा कहा जाता है इसको। सो यू क्रॉस बारालाचा एंड यू रीच ले पहुंचने के लिए है ये। उसके अलावा भी और भी छोटे मोटे बहुत सारे पासेस हैं। लेट मी शो यू एन इमेज, यहाँ पर एक इमेज होगी, काफ़ी सारे पासेस उसमें मेंशन होंगे। देखिए इफ आई जूम इन, मिंटका पास है, खारदुंगला, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, बारालाचा बहुत गलत जगह पे बनाया हुआ है इन्होंने। देन देवसा, रोहतांग, शिपकी, उसके अलावा इमिस, उमलिंग, चांगला बहुत गलत जगह बनाया हुआ है। देन पेंसी, मतलब ये इमेज जो है वो एंटायरली करेक्ट नहीं है, बट नेवरदलेस आपको क्या करना है, इस इमेज से केवल नाम उठाने हैं, ठीक है। प्लेसेस जो है वो आपको, जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं पासेस, वो आपको ध्यान में रखना है, और वैसे भी आपको खुद ड्रॉ करना होता है मैप, ठीक है। यहाँ से आप केवल इंपॉर्टेंट